क्या तुम ना मर्दों की तरह हाथ पर हाथ धर कर बैठे हुए हो? ईंट पत्थर डंडे पेट्रोल बम सब रख लिए है ना, चलो। ईंट पत्थर पेट्रोल बम किस बात के लिए? क्यों, तुम्हें नहीं पता कि देश में क्या हो रहा है? हम मुसलमानों के साथ जाति पे जाति होती जा रही है और हम हाथ पर हाथ धर कर बैठे हैं। हम मुसलमानों के साथ क्या जाती हो रही है, एक बार बताओ। वाह, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है ना? पहले ये ट्रिपल तलाक, फिर एनआरसी और अब ये वक्फ बोर्ड बिल। सरकार को ये वक्फ बोर्ड बिल वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारे मजहबी स्थल छीन जाएंगे, दरगाह भी हट जाएगी, मस्जिदें भी हट जाएंगी, हम नमाज पढ़ेंगे कहाँ? सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। चलो तुम प्रोटेस्ट के लिए। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और न तुम जा रही हो। क्यों, तुम्हारी हड्डियों में क्या पानी भर गया है? तुम मुसलमान नहीं हो? अपनी कौम के लिए लड़ नहीं सकते क्या? तुम्हारी सोच पे मुझे तरस आता है। क्या बोल रही हो कि मस्जिदें छिन जाएंगी, दरगाहें छिन जाएंगी? आज तक हमारी मुस्लिम बहनों को मस्जिद में नमाज पढ़ने का मौका मिला है क्या? हाँ? और क्या बोल रही हो कि ट्रिपल तलाक का जो कानून आया था वो गलत आया था? लाखों करोड़ों मुसलमान बहनों के साथ कितना गलत होता था ट्रिपल तलाक के नाम पे, तुमने कभी सोचा है? जब कोई औरत किसी से निकाह करती है ना, तो उसको अपने दिल में बसाती है, लेकिन वही आदमी किसी छोटी सी बात पे तलाक 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 कह के छोड़ दे, लेकिन उसको लगे कि मेरी गलती थी, अब मुझे अपनी बेगम को लाना है, फिर उसी औरत के साथ हलाला है। तुमने कभी सोचा है उस औरत की रूह कांप जाती होगी जो उसके मर्जी के बगैर उसको कोई छूता होगा? न जाने कितनी मुस्लिम महिलाएं थीं जो रोती थी। अरे जब तुम्हारी खाला आके तुम्हारे कंधे पे सर रख के रो रही थी, तब तुमने क्या बोला? ये हलाला बहुत ख़राब चीज़ है, ये बंद होना चाहिए। जब आज गवर्नमेंट ने ये चीज़ बंद कर दी है तो आज तुम्हें गलत लग रहा है? आज वो बिल गलत है। वो ठीक है, लेकिन एनआरसी और वक्फ बिल बोर्ड? पता है दिक्कत क्या है? हम मुसलमान अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, हमें इतनी बात समझ में नहीं आती। एनआरसी से किसकी नागरिकता छिन गई, कोई एक बता दे। जब तक कानून नहीं आया था, तख्तियां लेके शाहीन बाग को खूनी शाहीन बाग बना दिए कि नहीं, ये बिल हमारे खिलाफ है। हमको तो पता भी नहीं था बिल में हो क्या रहा है, आने क्या वाला है, लेकिन सिर्फ मुसलमान समाज को दिक्कत था कि इनकी नागरिकता छिन जाएगी। अरे हमारे बस्ती में लाखों मुसलमान रहते हैं, किसी एक की नागरिकता छीनी क्या? हम उस टाइम क्यों प्रोटेस्ट कर रहे, क्यों पत्थर उठाए थे पता है? हमारे ऊपर जो बड़े बड़े मुसलमान लीडर बैठे हैं, उन्होंने संसद में खड़े होकर सिर्फ इतना बोला, ये मुसलमानों के खिलाफ बिल है, बिल पास होगा तो उनकी नागरिकता छिन जाएगी। किसी एक की भी नागरिकता नहीं गई है। गवर्नमेंट ने ये बिल इस वजह से लाया था क्योंकि हमारे देश पे आतंकवाद चरम सीमा पे है। बाहर के जो लोग आएंगे तो कभी मस्जिदों में तो कभी मंदिरों में बम फोड़ेंगे, या तो फिर हमारे हिस्से का अधिकार छीनेंगे। इस वजह से गवर्नमेंट ने एनआरसी लाया था ताकि हम हमारे देशवासियों के साथ गलत ना हो सके। और क्या बोल रही हूँ, वक्फ बोर्ड? ये वक्फ बोर्ड में जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको तो पता भी नहीं है कि वक्फ बोर्ड होता क्या है। ये जो शाहीन बाग में तख्तियां लेके खड़े हैं, उनसे अगर कोई पत्रकार एक सवाल कर देना कि वक्फ बोर्ड में क्या है, तो लोग एक दूसरे का मुंह दबा देते हैं कि नहीं इनको कुछ भी नहीं पता, चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं है, उसके बारे में प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत क्या है? बिल आने की वजह से पता है किसको प्रॉब्लम हो रहा है? जो वक्फ बोर्ड के ऊपर बैठे हुए हैं ना, इतने सालों से मलाई खा रहे हैं, उनको दिक्कत है। अरे हमारे ही बस्तियों में न जाने कितने मुसलमान हैं जिनको न जाने कितने प्रकार की बीमारियां हैं। हजारों अरबों खरबों की संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास, लेकिन कभी किसी का एक इलाज हुआ क्या? आए दिन रोज फाइलें जाती है वक्फ बोर्ड में, लेकिन जब भी पूछने जाओ कि क्या हुआ, हमारा इलाज हो पाएगा कि नहीं, तो पता चलता है कि फाइल तो चूहे खा गए। ये वक्फ बोर्ड की सच्चाई है। और हाँ, प्रोटेस्ट करने कौन निकल रहा है? ये अनपढ़ मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं निकल रहा है। और ये जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके बेटे तो बाहर विदेशों में लॉ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और ये जो गरीब तबके का मुसलमान है वो ईंट पत्थर उठा रहा है। अब इसी प्रोटेस्ट में कभी कुछ हो जाता है और किसी मुसलमान भाई को गोली लग जाती है ना, वो इस दुनिया में नहीं रहता, तो ये जो ऊपर बैठे मुसलमान है घर तक नहीं आते कि उसके घर पे चूल्हा जला है कि नहीं, उस पे घर पे 2 वक्त की रोटी है कि नहीं, कोई पूछने वाला नहीं होता। बस न्यूज़ पे बैठ के डिबेट करते हैं। पता है क्या बोलते हैं? हम मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत। लेकिन असल में गलत करने वाले पता है कौन है? ये बड़े बड़े जो मुस्लिम लीडर्स हैं। पिछले 70 सालों से हम मुसलमानों के साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ है। हम मुसलमानों के साथ इतना पैसा था, लेकिन आज पढ़ाई में सबसे पीछे मुसलमान,
पैसों में सबसे पीछे मुसलमान, काम में सबसे पीछे मुसलमान। मुसलमान एक लाइन में बहुत आगे, क्रिमिनल। हर राज्य में आपको 10 मुसलमान क्रिमिनल मिलेंगे, लेकिन पढ़ा लिखा आईटी इंजीनियर नहीं मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े लीडर बैठे थे ना, क्योंकि उन्होंने हमारी सोच के साथ खिलवाड़ किया। आज पहली बार कोई ऐसी गवर्नमेंट आई है जो हम जैसे गरीब मजलूम मुसलमानों के बारे में सोचती है। वो ये सोचती है कि हर मुसलमान के हाथ में, एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में लैपटॉप हो, जो हम भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल सके। लेकिन नहीं, हमें तो पत्थर उठाने में ही मजा आता है। अरे हम मुसलमानों को एक बार सोचना पड़ेगा, कब तक हम पत्थर उठाएंगे? मुझे माफ़ कर दो, तुम सही बोल रहे हो। हम लोगों के बहकावे में आकर ईंट पत्थर उठा तो लेते हैं, लेकिन क्या हमारा मजहब हमें ईंट पत्थर उठाना सिखाता है? हम मुसलमानों को एक बार सोचना पड़ेगा।